नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक कल पटना में हुई और उस पटना में हुई बैठक में तमाम जितनी भी सहयोगी दल हैं, महागठबंधन के 6 सहयोगी दल हैं इस समय। कांग्रेस है, आरजेडी है, वीआईपी है, सीपीआई है, सीपीआईएमएल और सीपीएम है। 6 पार्टियों के नेता बैठे, तमाम शीर्ष नेता बैठे मंच पर और उन तमाम पार्टियों के जो जितने भी विधायक हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हैं, तमाम नेता वहां बैठे। कल जो बैठक हुई थी उसमें 500 डेलीगेशन इस बैठक में शामिल हुए थे और तमाम पहलुओं को, चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। लेकिन सबसे अधिक चर्चा या फिर कहे सबसे अधिक ध्यान खींचा इस मीटिंग में जो नेता बैठे थे जिस मंच पर, उसके पीछे लगा पोस्टर। देखिए, सीएम फेस को लेकर अभी तक जो है महागठबंधन में कुछ भी क्लियर नहीं है। हालांकि कुछ समय तक जितनी बेचैनी आरजेडी और तेजस्वी यादव में थी कि सीएम फेस की घोषणा हो और कांग्रेस ही यह घोषणा करे कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, लेकिन कांग्रेस इस मामले पे चुप्पी अभी साधे हुए है। अब तो तेजस्वी यादव भी बोलने लगे हैं कि सीएम फेस को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं होगी, आगे आने वाले दिनों में ही इस पर बात होगी। अभी चुनाव की तैयारियों को लेकर ही बात होगी। आखिर तेजस्वी यादव ये बात क्यों बोल रहे हैं? देखिए, पीछे जो पोस्टर लगा था, अभी सीएम फेस को लेकर औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है। देखिए, बैठक में जो पोस्टर लगा था बैकग्राउंड में, उसमें किसी भी नेता की तस्वीर नहीं थी। हालांकि 6 पार्टी, चाहे उसमें आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वीआईपी हो, सीपीआई हो, सीपीआईएमएल हो, सीपीएम, सभी के जो है पार्टी के सिंबल उस पोस्टर में लगे थे, लेकिन किसी भी नेता का चेहरा नहीं था। सिर्फ एक चेहरा था और वो चेहरा था तेजस्वी यादव का। और इस पोस्टर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन यह भी जरूर है कि अभी औपचारिक रूप से कोई नहीं बोल रहा। लेकिन दबी जबान में तो सभी ये कहने लगे हैं कि तेजस्वी यादव ही गठबंधन का चेहरा होंगे। पहले तो आरजेडी के नेता तो खुल के ये बात बोल रहे थे, फिर कांग्रेस के नेता भी बोले। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने तो यहां तक कहा कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव के अलावा दूसरा कोई चेहरा तो है नहीं। वहीं दीपंकर भट्टाचार्य, जो सीपीआईएमएल के महासचिव हैं, वो जब पटना आए थे तो उन्होंने भी कहा कि जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें होंगी, वही उसी पार्टी का जो नेता होगा वही गठबंधन का चेहरा होगा, वही सीएम फेस का चेहरा होगा। जाहिर सी बात है कि इनडायरेक्टली उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिया, क्योंकि सबसे अधिक सीटों पर आरजेडी ही चुनाव लड़ने वाली है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर जीतने वाले जितने भी विधायक होंगे तो सबसे अधिक संख्या तेजस्वी यादव की ही होगी। देखिए, दबी जबान में कांग्रेस के नेता भी यह मानने लगे हैं, लेकिन जब तक आला कमान से उन्हें हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, तमाम तैयारियां हो रही हैं चुनाव को लेकर। जो तीसरी बैठक हुई है, उस तीसरी बैठक में जितने भी जिला स्तर पर या फिर पंचायत स्तर पर कोऑर्डिनेशन बनाने की बात की गई। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर लेवल पर जो है वो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तेजस्वी यादव फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। पिछली बार जिस तरह से अगर गठबंधन हुआ था, सबने अपने अपने राग अलापे थे, इस बार वो स्थिति अभी तक तो बनती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि 243 सीटों पे तमाम जितने भी 6 दल के नेता या फिर रिप्रेजेंटेटिव या फिर उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि हर सीट पर महागठबंधन का ही उम्मीदवार होगा, यानी सबकी साझा उम्मीदवारी होगी, यानी एक गठबंधन के बैनर तले यह चुनाव लड़ा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश हो रही है हर लेवल पे। हालांकि कल की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि कांग्रेस चुनाव की जितनी भी तैयारी है, उन तैयारियों में थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव चूंकि इस पूरे गठबंधन को लीड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, तो वो फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, फिर जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होती है, उसके बाद अब ये कहा गया कि पंचायत स्तर पर और जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जो है वो कोऑर्डिनेशन बनाई जाए। जब वो कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, उसके बाद आगे चुनाव की तैयारी होगी, यानी साझा घोषणा पत्र होगा या फिर तमाम ऐसे मुद्दे तय होंगे कि किन मुद्दों को लेकर महागठबंधन चुनाव में जाएगा। और सबसे अंत में इस बात की औपचारिक रूप से घोषणा होगी कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।